दोस्तों, एक्समैन ओरिजिन्स ऑफ वुल्वरीन ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। एक्समैन सीरीज की ये 4th फिल्म है। इस एक्शन साइंस फिक्शन मूवी को डायरेक्ट किया है गेविन हुड ने। मूवी 1 घंटा 47 मिनट की है, जिसे देख के आपको बहुत मजा आएगा। तो भाई जानते हैं इस फिल्म की कहानी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर शुरू होती है सन 1845 नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा में, जहां जेम्स नाम का एक लड़का जो कि बीमार है और ज्यादातर बीमार ही रहता है। इसीलिए उसका बड़ा भाई विक्टर उससे कहता है कि क्या यार, तुम तो हर टाइम बीमार ही रहते हो। तब जेम्स विक्टर से कहता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम भी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। तभी वहां जेम्स के पापा जॉन हावलेट आते हैं और वो जेम्स से कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। तो जेम्स उनको कहता है कि आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो। तो उसके पापा उसको रिप्लाई करते हैं कि यार तुम ठीक भी तो हो जाते हो ना। इस बात पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। तभी अचानक किसी के एलिजाबेथ चिल्लाने की जोरदार आवाज आती है और बहुत तेज दरवाजा कोई बजाता है। तब जेम्स के पापा जॉन हावलेट नीचे जाते हैं, जहां वो थॉमस लोगन नाम के आदमी को देखकर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। और फिर कुछ हाथापाई होती है। इसके बाद फिर गोली चलने की आवाज आती है। तो विक्टर और जेम्स भी नीचे चले जाते हैं, जहां जेम्स देखता है कि थॉमस लोगन उसके पिता जॉन हावलेट को गोली मार देता है, जिस वजह से जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी कारण से उसके हाथों से हड्डी के नुकीले पंजे बाहर आ जाते हैं, जिन्हें वो थॉमस के शरीर में घुसा देता है। मरने से पहले थॉमस जेम्स से कहता है कि वो तुम्हारा बाप नहीं था बेटा, जिसका कि ये मतलब है कि थॉमस लोगन ही जेम्स का असली बाप है। इसके बाद जब वो अपनी माँ की तरफ देखता है तो वो कहती है आखिर तुम चीज क्या हो। अब जेम्स को जब कुछ समझ नहीं आता है तो वो घर से भाग जाता है और उसके पीछे उसका भाई विक्टर भी आ जाता है। जेम्स विक्टर से कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तब विक्टर जेम्स से कहता है कि मैं जानता हूं और वो इसी लायक था। अब विक्टर जेम्स से कहता है कि हम भाई है जिमी, तुम ये बात जानते हो ना। तो जेम्स हाँ में गर्दन हिलाता है। तब विक्टर जेम्स से कहता है कि भाई एक दूसरे की रक्षा करते हैं और तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना होगा, इतना ताकतवर कि हमें कोई भी छू ना सके और हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे। फिर इसके बाद ये दोनों भागना शुरू करते हैं और कई सारी जंग लड़ते हैं, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 2। पर ना ये दोनों कभी गोली से मरते हैं और ना ही तोप गोले के बारूद से। एक टाइम के बाद जेम्स को ये पता चल जाता है कि विक्टर को खून खराबा करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन विक्टर रुकता नहीं है। विक्टर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है और जब सोल्जर्स उसको रोकते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स के साथ साथ अपने सीनियर को भी मार देता है। और फिर जब सोल्जर्स विक्टर को मारने आते हैं तो जेम्स विक्टर का साथ देता है, इसीलिए इन दोनों को बांधकर गोलियों से उड़ा दिया जाता है। पर ये इतनी आसानी से मरने वालों में से थे नहीं, इसीलिए फिर इनको जेल में बंद कर देते हैं, जहां इनसे मिलने मेजर विलियम स्ट्राइकर आता है, जो कि इनको ऑफर देता है अपनी खास टीम में शामिल होने का, जिसमें सभी टीम मेंबर्स के पास कुछ न कुछ खास एबिलिटीज हैं, मतलब कि सबके सब म्यूटेंट्स हैं। टीम मेंबर्स में निशानेबाज एजेंट जीरो है, कटाना तलवार चलाने वाला वेड विल्सन है, टेलीपोर्टर जॉन रेथ है, सुपर स्ट्रॉन्ग फ्रेड ड्यूक्स है और टेक्नोपैथ क्रिस ब्रेडली शामिल है। अब ये दोनों भी विलियम स्ट्राइकर की टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर विक्टर और जेम्स टीम के साथ प्लेन से नाइजीरिया के लागोस जाते हैं, जहां स्ट्राइकर नाइजीरिया के लागोस में एक डायमंड बिजनेसमैन की बिल्डिंग पर हमला करने के लिए टीम एक्स का यूज करता है, ताकि स्ट्राइकर एडमेंटियम का टुकड़ा जो बिजनेसमैन के पास था वो उसको कहां से मिला है ये जान जाए। जब स्ट्राइकर को बिजनेसमैन से अफ्रीका के एक गाँव का पता मिलता है तो उस गाँव पहुंच जाता है और गाँव वालों से पूछताछ करता है। तब गाँव वाले उसको बताते हैं कि एडमेंटियम उल्कापिंड का एक टुकड़ा है जो कि आसमान से गिरा था, और वुल्वरीन भी ये बात बोलता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग और कुछ नहीं बता पाते, जिस वजह से स्ट्राइकर विक्टर से कहता है कि वो औरतों और बच्चों के साथ साथ हर गांव वाले को मार डाले, किसी पे भी दया ना करे। जेम्स को ये सब अच्छा नहीं लगता। स्ट्राइकर और टीम की ऐसी हरकतों के कारण जेम्स टीम को छोड़कर चला जाता है। अब 6 साल बाद जेम्स, जो कि अब लोगन के नाम से जाना जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ कनाडा में रहता है और एक लकड़ी के यार्ड में काम करता है। जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी कबाब में हड्डी आ जाता है, मेरा मतलब कर्नल विलियम स्ट्राइकर लोगन के पास आ जाता है और वो उसको वार्निंग देता है कि कोई टीम के मेंबर्स को मार रहा है। विल्सन और ब्रेडली दोनों मर चुके हैं, लेकिन असलियत में विक्टर ने विल्सन और ब्रेडली को मार दिया था। लोगन की गर्लफ्रेंड कायला उसको वुल्वरीन का नाम देती है। अब दोनों की खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के लिए कुछ ही टाइम बाद विक्टर आ जाता है और कायला को मार देता है।
जिससे कि लोगन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर जब लोगन विक्टर को ढूंढने जाता है तो विक्टर उस पर हमला कर देता है। विक्टर लोगन से कहता है कि तुम अमर हो और एक औरत के चक्कर में तुम अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, मगर विक्टर लोगन को हरा देता है और उसके पंजे तोड़ देता है। अब स्ट्राइकर लोगन के पास आता है और विक्टर को हराने का एक तरीका बताता है। स्ट्राइकर उससे कहता है कि आखिरकार वो चीज मिल गई जिसे वो अफ्रीका में ढूंढ रहा था और उस चीज की हेल्प से वो लोगन को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में लोगन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली थी, पर लोगन हर तकलीफ सहकर भी अपने स्केलेटन को एडमेंटियम से मजबूत करने के लिए ऑपरेशन करवाने को तैयार हो जाता है। अरे भाई साहब, इस ऑपरेशन से लोगन की हड्डियों में एडमेंटियम नाम के पिघले हुए मेटल को डाला जाता है। एडमेंटियम को लोगन की हड्डियों में डालने का काम पूरा होने के बाद स्ट्राइकर लोगन की याददाश्त मिटाने को कहता है, क्योंकि स्ट्राइकर लोगन के डीएनए का यूज करके वेपन 11 नाम का एक नया हथियार बनाना चाहता था। लेकिन लोगन ये बात सुन लेता है और वहां से बच निकलता है, वो भी बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगा पुंगा। लेकिन लोगन अब एडमेंटियम के स्केलेटन मिलने से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर लोगन एक बूढ़े कपल के गोडाउन में जाकर छुप जाता है, जो कि बाद में उसको कपड़े भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं। शायद लोगन को देखकर उन्हें अपने बेटे की याद आ जाती है, इसीलिए वो अपनी बाइक भी उसको दे देते हैं। लेकिन एजेंट जीरो इसके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलती है, ये लोगन को ढूंढ ही लेता है और ओल्ड कपल को भी गोली मार देता है। बेचारे बुजुर्ग, लोगन को जो भी प्यार करता है मारा जाता है। फिर जीरो लोगन को मारने की कोशिश करता है, पर वो लोगन को नहीं मार पाता है, बल्कि लोगन जीरो को मार देता है। लोगन को पता चलता है कि जीरो को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि स्ट्राइकर है। इधर स्ट्राइकर लोगन को मारने के लिए एडमेंटियम की गोलियां तैयार करता है। लोगन रेत और ड्यूक्स का पता लगाता है और उनसे स्ट्राइकर की लेबोरेटरी के एड्रेस के बारे में पूछता है, जो कि किसी आइलैंड पर है। रेत कहता है कि स्ट्राइकर आइलैंड पर अपने प्रयोग के लिए दुनिया भर से म्यूटेंट्स को इकट्ठा कर रहा है और वो लोगन से रेमी गैम्बिट को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो ही उस आइलैंड से भागा था और वो आइलैंड का पता जानता है। लोगन और रेत न्यू ऑरलियंस में गैम्बिट का पता लगाते हैं, लेकिन जब लोगन आइलैंड के बारे में पूछता है तो गैम्बिट को शक होता है कि लोगन उसको वापस पकड़ने के लिए आया है, इसीलिए गैम्बिट लोगन पर हमला कर देता है। अब लोगन को विक्टर मिल जाता है, जिसने अभी अभी रेत को भी मार दिया था। इसके बाद लोगन और विक्टर के बीच लड़ाई होती है। जब लोगन विक्टर को मारने ही वाला होता है तो गैम्बिट बीच में आ जाता है, जिस वजह से विक्टर भाग जाता है और लोगन और गैम्बिट लड़ने लगते हैं। तब लोगन उसे समझाता है कि वो स्ट्राइकर के लिए काम नहीं करता है। फिर जब गैम्बिट को उस पर यकीन हो जाता है तो वो लोगन को 3 माइल आइलैंड पर स्ट्राइकर की लैब में ले जाता है। स्ट्राइकर के म्यूटेंट बेटे के बारे में जानने के बाद जनरल मुनसन वेपन 11 को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्राइकर उसको मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। वहीं लोगन को पता चलता है कि कायला जिंदा है और उसे अपनी बहन को बचाने के लिए स्ट्राइकर के साथ मिलकर साजिश करनी पड़ी थी। इस बात को जानने के बाद लोगन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। और इसी बीच वहां विक्टर आ जाता है और उसने जो कुछ भी काम किया स्ट्राइकर के लिए, उसके बदले में एडमेंटियम को उसकी बॉडी में डालने को कहता है। लेकिन स्ट्राइकर उसको ये बोलकर मना कर देता है कि विक्टर इस प्रोसेस में बच नहीं पाएगा। अब विक्टर कायला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन कायला की चीख सुन लेता है और वापस लौट आता है। लोगन विक्टर को हरा देता है और लगभग मार ही डालता है। इस बीच स्ट्राइकर वेपन 11 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि वेड विल्सन ही है, जिसकी बॉडी में स्ट्राइकर ने बहुत सारे म्यूटेंट्स का डीएनए डालकर उसे मल्टीपल एबिलिटीज तो दे दी है, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में करके गुलाम बना लिया है। उसको स्ट्राइकर ने डेडपुल का नाम दिया है। कायला और लोगन बंद म्यूटेंट को आजाद करते हैं और भागने में हेल्प करते हैं। तभी वहां डेडपुल आ जाता है। अब लोगन डेडपुल को रोके रखता है और बाकी म्यूटेंट्स के साथ कायला को भागने के लिए कहता है, लेकिन कायला कुछ दूर सबको छोड़ने के बाद वापस चली आती है। यार ये प्यार होता ही ऐसा है। बाद में म्यूटेंट्स को प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स अपने साथ ले जाते हैं, जो कि म्यूटेंट्स का स्कूल चलाते हैं। लोगन डेडपुल को एक कूलिंग टावर के ऊपर ले जाता है, जहां एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लोगन डेडपुल का सिर काटने में सफल हो जाता है और उसे कूलिंग टावर के बेस में लात मार देता है। पर जब डेडपुल गिरता है तब उसकी आंखों से ऑप्टिक ब्लास्ट होता है, जिससे कि टावर टूटने लगता है। लेकिन लोगन को गिरते हुए टावर से गैम्बिट बचा लेता है। अब लोगन घायल कायला को ढूंढने के बाद जब उसको उठाकर ले जा रहा होता है, तभी स्ट्राइकर पीछे से लोगन को एडमेंटियम की गोलियां मारता है और जब लोगन उसकी तरफ जाता है तो वो लोगन के सिर में 2 गोली मार देता है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। कायला मरने से पहले अपनी शक्तियों का यूज करके स्ट्राइकर को बंदूक छोड़ने के लिए मजबूर करती है और जब तक उसके पैरों से खून ना बहने लगे
स्ट्राइकर को चलने का हुक्म देती है, जिसके बाद स्ट्राइकर बिना रुके चलता ही जाता है और इधर कायला मर जाती है। यह लोगन को जो भी प्यार करता है वो आखिरकार मार ही जाता है। लोगन के होश में आने पर गैम्बिट जब वापस लौटता है तब लोगन उसको पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उस बेचारे की याददाश्त एडमिंटियम की गोलियों की वजह से चली जाती है। पर गैम्बिट लोगन को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन लोगन कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी क्रेडिट सीन बाकी है। मिड क्रेडिट सीन में स्ट्राइकर को जनरल मुनसन की मौत के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिसका मर्डर स्ट्राइकर ने अपने एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए किया था। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में वेपन 11 टावर के मलबे से बाहर निकलते हुए अपने सिर को छूता है और छूते ही उसका सिर जाग जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो सिर के कटने के बाद भी बच गया है। यार बचेगा तो सही, आखिर वो डेडपुल है, ऐसे कैसे मर जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी मेरी जुबानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।